हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड एक क्रिस्टल लेटिस में कहाँ पर उपस्थित रहता है, कैसे उसको हम लोग लोकेट करें, कैसे उसको पहचानें। एक यहाँ पर बनाया गया है 3 डायमेंशनली अरेंज्ड क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस। ध्यान से अगर देखोगे तो यह क्रिस्टल लेटिस छोटे छोटे स्मॉल क्यूब से मिलके बना हुआ है। कितना क्यूब से मिलके बना हुआ है तो लोकेट करते हैं इसको। 1 2 3 4, इसी तरह से 5वां 6ठा 7वां और 8वां। यह जो क्रिस्टल लेटिस है यह बना हुआ है 8 स्मॉल क्यूबिक यूनिट सेल से मिलकर। एक यूनिट सेल को बड़ा करके दिखाते हैं। यह है आपका एक क्यूबिक यूनिट सेल, यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। और प्रत्येक जो यहाँ पर कॉर्नर है इस क्यूबिक यूनिट सेल का, जानते हैं कि वहाँ पर एक एक एटम प्रेजेंट रहता है। तो एक क्यूब में टोटल प्रत्येक कॉर्नर में कितना एटम्स हो जाएगा? 8 एटम्स। अब यहाँ पर जो एक क्यूब है यहाँ पर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होते हैं तो उसको जानते हैं। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के बारे में। टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में पढ़े थे हम लोग कि 4 एटम के मिलने से जो वॉइड क्रिएट होता है, खाली स्थान क्रिएट होता है, वह टेट्राहेड्रल वॉइड कहलाता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होता था 6 एटम के मिलने से। कुछ इस तरह से कि जब 4 एटम कुछ इस तरह से मिलते थे, यह हो गया 2, यह हो गया 3 और यह हो गया आपका चौथा। तो यहाँ पर जो यह वॉइड है यह वॉइड कहलाता था आपका टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड यह तो हो गया एटम्स के द्वारा दिखाया गया है, लेकिन 3 डायमेंशनल नहीं है। अगर इसी को एक क्यूब में अगर 3 डायमेंशनल दिखाए तो किस तरह से दिखेगा? यहाँ पर जो प्रत्येक डॉट डिनोट कर रहा है या प्रत्येक एटम्स को, या एटम्स भले ही क्यूब में दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा दूर में, लेकिन दूर में होता नहीं है। क्योंकि यहाँ पर हम लोग छोटा बनाए इसलिए ताकि आसानी से देख सके और समझ सके। कितना एटम मिला? 4, बना टेट्राहेड्रल। यहाँ पर किस तरह से मिलता होगा? यह एक एटम जो प्रेजेंट है कुछ इस तरह से, यह एटम से, इस एटम से और इस एटम से भी टच में है कुछ इस तरह से। अगर इसको बड़ा करके बनाए तो इस तरह से दिखेगा। यह हो गया पहला आइटम और यह आइटम हो गया आपका दूसरा आइटम, टच रहता है। और यह जो एक एटम हो गया यह हो गया तीसरा आइटम, कुछ इस तरह से टच रहता है। अब यहाँ पर एक वॉइड क्रिएट हुआ, इसी के ऊपर यह आइटम प्रेजेंट रहता है, जिस तरह से यहाँ पर बिलो में समझाया गया था। और यहाँ पर जो यह वॉइड जो नीचे से दिखेगा, इसी वॉइड को हम लोग बोलते थे टेट्राहेड्रल वॉइड। यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ? ये 1 2 3 और 1 4, 4 एटम के कारण एक टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पर क्रिएट हुआ। और हम लोग जानते भी हैं कि 4 ही एटम के कारण बनता है टेट्राहेड्रल वॉइड। इसी तरह से अगर कोई बात करता कि क्या 1 2 3 और 4 इसके कारण भी उत्पन्न होगा? हाँ, उत्पन्न होगा। फिर यह दोनों और ये तीनों जब मिलेगा तो इस तरह से दिखेगा और यह दिखेगा इसके ऊपर से। इसका मतलब क्या हुआ कि एक क्यूब के कॉर्नर में जो एटम है वह एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाने में पार्टिसिपेट होगा। तो एक क्यूब में टोटल एटम कितना है? 8, यानी कि एक स्मॉल क्यूबिक यूनिट सेल जो है सो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट कर सकते हैं कुछ इस तरह से। तो समझ गए कि एक क्यूबिक यूनिट सेल में प्रत्येक एटम एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनाता है। तो एक क्यूबिक यूनिट सेल का टोटल 8 एटम कॉर्नर में रहता है, तो टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड क्रिएट होगा। यही अब देखते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड किस तरह से क्रिएट। ये स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं कि एक क्रिस्टल लेटिस में ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ कहाँ पर बन सकता है। उससे पहले इसका हम लोग जनरल डायग्राम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ और किस तरह से अरेंज रहता है। प्रीवियस वीडियो में भी हम लोग एटम्स के अरेंजमेंट के कारण जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट होता है उसके बारे में देखे हुए थे। यहाँ पर एटम्स को अरेंज किया गया है, अरेंजमेंट में दिख रहा होगा टेट्राहेड्रल वॉइड के जैसा यहाँ पर। और बताया भी गया था कि जब भी 4 एटम्स मिलता है तो उसके कारण टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। और प्रत्येक 2 टेट्राहेड्रल वॉइड के बीच में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड का निर्माण होता है, जो कि प्रीवियस वीडियो में पढ़ चुके हैं। अगर नहीं देखें प्रीवियस वीडियो तो पहले उस वीडियो को देखें ताकि यह
जल्दी से समझ में आ जाए। 4 एटम है यहाँ पर, 1 2 3 और 1 4। बीच में बन रहा है आपका एक वॉइड जिसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल। आगे बढ़ेंगे, फिर से यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, 4 एटम के बीच में फिर से यहाँ पर वॉइड बन रहा है, यह भी होगा टेट्राहेड्रल। और 2 टेट्राहेड्रल के बीच में यहाँ पर जो वॉइड बन रहा है इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में 6 एटम होना चाहिए आपस में कॉन्टैक्ट में। काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6, 6 एटम है। तो 6 एटम के कारण वॉइड कहलाया ऑक्टाहेड्रल वॉइड। इसी वॉइड को अगर हम लोग 3 डायमेंशनली देखें तो यह कुछ इस तरह से दिखता है। बीच में एक एटम, यह एटम 4 एटम से कांटेक्ट में, कुछ इस तरह से 4 एटम। एक एटम इसके जस्ट अबव होता है, एक एटम जस्ट इसके बिलो। तो यह हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड का 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। इसी तरह सा अरेंजमेंट जो है सो क्रिस्टल लेटिस में दिखता है। जब क्रिस्टल लेटिस में ऑब्जर्व किया गया कि कहाँ कहाँ पर जो है सो ऑक्टाहेड्रल वॉइड का निर्माण हो सकता है, तो ऑब्जर्वेशन के फलस्वरूप पाया गया कि क्रिस्टल लेटिस में जो स्मॉल यूनिट सेल्स हैं और प्रत्येक स्मॉल यूनिट सेल्स के कॉर्नर में एटम होते हैं। तो यह भी एक यूनिट सेल है, यह क्यूब। अब यह क्यूब एक यूनिट सेल है तो यहाँ पर भी एक एटम होगा। और अगर ध्यान से देखोगे, यह जो एटम है क्यूब के कॉर्नर में, यह पूरा क्रिस्टल लेटिस के मध्य में दिख रहा होगा। देखिए ध्यान से, मध्य में दिख रहा होगा। और मध्य में जो एटम रहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉडी सेंटर एटम। तो यह जो बॉडी सेंटर एटम है, क्या देखते हैं हम लोग, क्या ऑब्जर्वेशन के फलस्वरूप जो ऑक्टाहेड्रल बनता है बॉडी सेंटर में, वो बनता है या नहीं, देखते हैं। सबसे पहले इसको 3 डायमेंशनली डायग्राम देख लेते हैं। कुछ इस तरह से मध्य का एटम और यहाँ पर है बीच का एटम, कुछ इस तरह से। इसके चारों ओर 4 एटम, 1 2 3 और 1 4, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर। यही यहाँ पर कोरिलेट करना है, एक एटम ऊपर की ओर, एक एटम बिलो की ओर। उसके बाद इसके चारों ओर 4 एटम, 1 2 3 और 1 4। अब इसको मिला देते हैं, मिलाएंगे तो कुछ इस तरह से दिखेगा, कुछ इस तरह से। यह हो गया 4 एटम, एक एटम अबव की ओर और एक एटम बिलो की ओर। इसको भी हम लोग मिला सकते हैं, इसको इस तरह से सभी से मिला सकते हैं, कुछ इस तरह से। एक यहाँ पर मिलेगा और एक बार यहाँ पर। फिर बिलो से इसको मिलाएंगे, कुछ इस तरह से दिखेगा। सभी एटम्स मिलाएंगे सिर्फ मिडिल एटम को छोड़कर, कुछ इस तरह से। यह हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो कि बन रहा है एक बॉडी के सेंटर में। बॉडी के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब किसी भी क्रिस्टल लेटिस का बात करें तो बॉडी का सेंटर तो सिर्फ एक ही होगा। अब बॉडी का सेंटर एक ही होगा, यानी कि बॉडी सेंटर के द्वारा सिर्फ एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगा। और भी जब ऑब्जर्व किया गया तो ऑब्जर्वेशन के दौरान पाया गया कि यूनिट सेल, जो क्रिस्टल लेटिस बना हुआ यूनिट सेल, वो भी क्यूबिक शेप का है। तो हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक क्यूब में कितना लेंथ होता है, कितने उसके किनारे होते हैं। देखते हैं यहाँ पर कितने किनारे हैं। एक छोटा सा यूनिट सेल में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 और एक 12, 12 एज लेंथ थे। अब 12 एज लेंथ हैं तो बोला गया कि प्रत्येक एज लेंथ में जो एटम्स हैं वह जो है सो क्रिएट करता है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो देखते हैं वो किस तरह से क्रिएट करता है एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यह एक बड़ा सा क्यूब है। बड़ा सा क्यूब का जो एज लेंथ है सभी को बोल्ड कर दिया गया ताकि आसानी से नजर आए। और प्रत्येक एज लेंथ उसका देखें तो यह भी एज लेंथ है, यह भी एज लेंथ है, यह भी एज लेंथ है, प्रत्येक एज लेंथ है। अब स्मॉल छोटा क्यूब में भी हम लोग देखें, छोटा क्यूब का भी यह भी एज लेंथ है, दूसरा क्यूब का भी यह भी एज लेंथ है। तो एज लेंथ में एटम्स होगा, यहाँ पर भी एक एटम है कॉर्नर में, प्रत्येक एज लेंथ में के कॉर्नर में यहाँ पर एटम्स होगा। अब ऑब्जर्व के द्वारा पाया गया कि प्रत्येक एज लेंथ में जो एटम्स है वह भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाते हैं। तो देखते हैं किस तरह से बनता है। इस लाइन को थोड़ा आगे कर लेते हैं ताकि आसानी से हम लोग समझ सकें कि किस तरह से जो है सो यह क्रिएट होता है। सोच रहे होंगे ये लाइन को आगे क्यों किया जा रहा है, तो यह इस लाइन को आगे इसलिए बढ़ाया जा रहा है क्योंकि अगर यहाँ पर दिखाना ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो और भी यहाँ पर यूनिट सेल बनाने पड़ते हैं। तो एक यूनिट सेल इसको मान लेते हैं, मिला देते हैं इसको टोटल कुछ इस तरह से। यह हो गया आपका यूनिट सेल कुछ इस तरह से। अब इसका बनाते हैं हम लोग ऑक्टाहेड्रल वॉइड।
क्या होना चाहिए सबसे पहले, इसके ऊपर एक एटम, इसके बिलो एक एटम, या भी हो गया एक एटम। उसके बाद इसके अगल बगल में होना चाहिए एटम, एक एटम हो गया अगल बगल में, यह हो गया दूसरा एटम, यह हो गया आपका तीसरा एटम, और यह हो गया आपका चौथा आइटम। अब सबको मिला के देखते हैं, यह मिला, इससे मिलेगा, इससे मिलेगा और इससे मिलेगा, कुछ इस तरह से। इसके अबव में एक एटम, तो अबव में एक एटम है, इसको मिला सकते हैं कुछ इस तरह से, मिलाएंगे तो 3 डायमेंशनल। इसके बिलो में एक एटम यहाँ पर उपस्थित है, इसको मिलाएंगे। अब जो है सो ध्यान से देखोगे तो इसी तरह से दिख रहा होगा, एक 3 डायमेंशनली ऑक्टाहेड्रल वॉइड। यह तो हम लोग जानते हैं कि एक क्यूब में 12 एज लेंथ होते हैं, और प्रत्येक एज लेंथ के कॉर्नर्स में एटम्स होते हैं। तो प्रत्येक एज लेंथ के कॉर्नर में एटम होगा, और कहा ऑब्जर्वेशन के फलस्वरूप पाया गया कि प्रत्येक एज लेंथ में जो एटम्स हैं वह भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड क्रिएट करता है। तो 12 एज लेंथ यानी कि 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बनाया, लेकिन यह जो है एज लेंथ का एटम है, यह ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बना, जब यहाँ पर एक यूनिट सेल, फिर उसके जस्ट यहाँ पर जो यूनिट सेल होगा कुछ इस तरह से, यह भी तो कांटेक्ट में है। यह हो गया टोटल कितना, 2 यूनिट सेल, और एक यूनिट सेल यह, और एक यूनिट सेल यह, टोटल एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 यूनिट सेल के कांटेक्ट में है। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज लेंथ में बनने के लिए 4 यूनिट सेल को कांटेक्ट में रखता है, तब जाके जो है से एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन सकता है। कहाँ पर, तो एज लेंथ में, यानी कि 12 ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन एज लेंथ 12 एटम्स के द्वारा, और प्रत्येक ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 यूनिट सेल के मदद से बनता है, कुछ इस तरह से। यानी कि एक यूनिट सेल के द्वारा कितना ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनाया जाता है, 1/4। इसको काटेंगे टोटल, तो एज लेंथ के द्वारा एक यूनिट सेल में कितना हो जाएगा, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहाँ पर था, बॉडी के सेंटर में। एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड बॉडी के सेंटर, 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड एज लेंथ, टोटल ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन ए सिंपल यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल कितना हो गया, 4, कुछ इस तरह से। इसी को लैंग्वेज में हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे, यह था रफ वर्क। अब जो लिखेंगे हम लोग उसको देखते हैं कुछ इस तरह से। लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। पहला, लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। लेट अस कंसीडर, हम लोग मानते हैं एक यूनिट सेल ऑफ ए सीसीपी। सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, या तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस। द यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉल क्यूब्स। एक क्रिस्टल लेटिस बनाया गया है कुछ इस तरह से, जो डायग्राम में दिखाया गया है। या 8 छोटे छोटे यूनिट सेल से बटा हुआ है, और भी क्यूबिक शेप का, देखने से लग रहा होगा। 8, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8 क्यूब से बना हुआ है। उसके बाद डायग्राम में यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है कि प्रत्येक एक एटम जो कि बाकी 3 एटम से कांटेक्ट होकर एक बनाता है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो एक एटम के द्वारा एक टेट्राहेड्रल वॉइड, तो एक क्यूब में 8 एटम, तो 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। उसी को लैंग्वेज में लिखा गया है कि ईच यूनिट सेल कंटेन्स 8 एटम्स एट कॉर्नर। प्रत्येक यूनिट सेल 8 एटम रखता है कॉर्नर में। व्हेन 4 एटम्स आउट ऑफ 8 एटम्स, 8 में से जब 4 एटम आपस में ज्वाइन होते हैं, मिलते हैं टू ईच अदर, देन तब ईच एटम्स फॉर्म, तब प्रत्येक एटम बनाता है एक टेट्राहेड्रल वॉइड। देयरफॉर इसलिए टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स फॉर्म बनेगा पर यूनिट सेल ऑफ सीसीपी लेटिस। यानी कि इसका हिंदी हुआ कि प्रत्येक यूनिट सेल के कॉर्नर में एक एटम होता है, तो एक यूनिट सेल के कॉर्नर में अगर टोटल कॉर्नर को काउंट करें तो 8 एटम हो जाएगा, और एक एटम के द्वारा बनाता है एक टेट्राहेड्रल वॉइड, तो 8 एटम के द्वारा 8 टेट्राहेड्रल वॉइड। वही अगर हम लोग देखें ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए, लेट अस कंसीडर यूनिट सेल ऑफ सीसीपी और एफसीसी एज शोन बिलो। एक हम लोग यूनिट सेल माने हुए हैं क्यूबिक क्लोज पैकिंग का, या तो फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर का, जो कि दिखाया गया है। और यह भी बटा हुआ है आपका 8 यूनिट सेल के द्वारा। अब जो रफ वर्क में बता रहे थे
कि जब ऑब्जर्व किया गया कि ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड कहाँ कहाँ बन सकता है, तो सबसे पहले तो क्या बताया कि बॉडी के सेंटर में एक ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड और क्यूब के एज लेंथ में ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड यहाँ पर दिखाया गया है। उसके बॉडी के सेंटर में एक एटम के द्वारा ध्यान से देखोगे तो एक ऑक्टाहेड्रल 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट दिख रहा होगा। चूंकि किसी भी चीज़ का बॉडी के सेंटर तो सिर्फ एक ही होगा, तो एक हो गया बॉडी सेंटर के द्वारा ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड, और बाकी जो 3 बनता है, बाकी जो आपका 3 बनता था टोटल 4 में से, वो बनता था एज लेंथ। अब 3 कैसे बना था, तो क्या बोले थे कि एक क्यूब में एज लेंथ होता है 12 ठो, तो 12 एज लेंथ में 12 ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड, और प्रत्येक एज लेंथ जो बनाता है ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड वह 4 यूनिट सेल से कॉन्टैक्ट रखता है। तो एक यूनिट सेल कितना बनाएगा, 1/4, काटने पर कितना है 3, इसलिए टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉर्ड कितना हो गया 4। तो यह था आपका लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स।